नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं विषय गणित का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। उसकी हम एक्सरसाइज 8.1 को यहाँ देखने वाले हैं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे आप स्क्रीन पर एक आकृति देख रहे हैं, आकृति समकोण त्रिभुज की है, जिसके अंतर्गत बी कोण समकोण है जो 90 डिग्री का है और कोण ए और कोण सी है। इसके अंतर्गत हम कोण ए को यहाँ देख रहे हैं। कोण ए के सामने की जो भुजा होगी सम्मुख भुजा कहलाएगी और जो इस कोण से कर्ण के साथ संलग्न जो भुजा होगी उसे हम संलग्न भुजा कहेंगे। इसे और हम समझते हैं एक दूसरे चित्र से। जैसे यहाँ पर हम एक और चित्र देख रहे हैं, इसके अंतर्गत हमने जो कोण है वो लिया हुआ है सी। सी के सामने की जो भुजा होगी उसे सम्मुख भुजा कहा जाएगा और कर्ण के साथ एक भुजा और है जिससे मिलकर ये सी कोण बन रहा है, तो इसे संलग्न भुजा कहा जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कोणों के आधार पर सम्मुख भुजा और कोणों के आधार पर संलग्न भुजा की हम बात करेंगे कि कोण सी के सम्मुख भुजा अलग होगी और कोण ए की सम्मुख भुजा अलग होगी। चलिए हम कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पुनः वही आकृति हमने ली है कि कोण ए को लेकर अब हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों पर चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो भुजाओं के अनुपात से निर्मित हुए हैं। तो यहाँ पर कोण ए है, कोण ए की सम्मुख भुजा BC हो गई और कोण ए की संलग्न भुजा AB हो गई। यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। यहाँ पर पहले कोण ए का साइन वो कहलाएगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण, अर्थात सम्मुख भुजा BC, कर्ण जो भुजा है वो AC। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा अनुपात देखते हैं कॉस का। ये होगा संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो संलग्न भुजा हो जाएगी AB और कर्ण भुजा हो जाएगी AC। इसके बाद बाकी के और त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें अगला अनुपात है tan। tan में सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा BC और संलग्न भुजा AB। ये सारे ही कोण ए के आधार पे सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा हम रखेंगे। अर्थात जिस कोण पर पूरा प्रश्न आधारित है उस कोण को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी सम्मुख भुजा और उसकी संलग्न भुजा को लेना होता है। तो इस तरह हमारे साइन के अनुपात यानी सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस का संलग्न भुजा बटे कर्ण और tan सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। इसके बाद जो अगले 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो इनके विलोम हैं। अर्थात जैसे साइन 1 बटे साइन, अर्थात कर्ण ऊपर हो जाएगा और सम्मुख भुजा नीचे हो जाएगी, यानी बदल जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा कर्ण ऊपर और सम्मुख भुजा नीचे। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं जो सेक होगा वो सेक कर्ण के मानों को पलट दिया जाएगा, अर्थात कर्ण बटे सम्मुख भुजा। और जो कॉट है वो tan का विपरीत हो जाएगा, अर्थात tan के मान बदल दिए जाएंगे, अर्थात ये हो जाएगा संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। इस तरह हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को प्राप्त करते हैं।
सभी भुजाओं के आधार पर होंगे, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण भुजा के आधार पर। तो इस तरह 3 त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे और 3 इसके विपरीत होंगे। चलिए हम कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं उदाहरण में एक प्रश्न हमने लिया हुआ है, यदि tan A 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात एक अनुपात उन्होंने दिया हुआ है tan का, तो इसके आधार पे हम बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अब हमने tan का जो अनुपात है वो होता है, क्योंकि यहाँ कोण A की बात हो रही है तो एक त्रिभुज हमने बनाया हुआ है। इस त्रिभुज में ABC कोण A की ये वाली भुजा हो जाएगी सम्मुख भुजा और ये हो जाएगी संलग्न भुजा। अब हमें ये करना है कि ये भुजा हो जाएगी कर्ण। tan का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा ये हो गई और संलग्न भुजा ये हो गई। अर्थात ये भुजा 4 अनुपात में है और ये भुजा 3 अनुपात में। अर्थात इनके जो मान हमने प्राप्त किए करेंगे वो होंगे 4 के और 3 के। ठीक इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण का मान हम प्राप्त करेंगे। तो कर्ण का मान प्राप्त करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो 4K का वर्ग धन 3K का वर्ग यानी हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा 16K का वर्ग और 3 का वर्ग हो जाएगा 9K का वर्ग। दोनों जुड़ेंगे तो कितने 25K के वर्ग के बराबर प्राप्त होंगे। चूँकि यहाँ पर वर्ग के बराबर ही मान प्राप्त होगा तो AC का मान प्राप्त करने के लिए वर्गमूल प्राप्त करेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, अर्थात 5K हमारा इसका कर्ण आ जाएगा। इन्हें हम साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो होगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा का मान 4K और इसका मान कर्ण का मान 5K अर्थात 4/5। कॉस होगा संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो ये हमें मिलेगा 3/5। ठीक इसी प्रकार कॉट का मान हम प्राप्त कर लेंगे। तो कॉट का मान tan का विपरीत अर्थात 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे, तो 3/4। कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 5/4। इसी प्रकार सेक को कर देंगे, आ जाएगा 5/3। इस तरह हम इन मानों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात एक त्रिकोणमितीय मान से हम शेष अन्य त्रिकोणमितीय मानों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण। तो यहाँ पर कोण C जो है हमने समकोण ले लिया, जिसमें AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 25 इकाई और कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को प्राप्त करने के पहले हम यहाँ जो तीसरी भुजा है इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हम मान प्राप्त कर लेंगे, अर्थात AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग ऋण BC का वर्ग। तो इसे करनी में कर देंगे, अर्थात ये AB का वर्ग ऋण BC का वर्ग। AC जो चूँकि लंब है, कर्ण में से हम आधार को घटा देंगे, अर्थात 29 का वर्ग ऋण 21 का वर्ग।
इसे और हल करेंगे तो ये हमें 20 इकाई प्राप्त होगा, अर्थात इसका मान हमें मिल जाएगा 20। इन मानों की आवश्यकता, इन मानों के आधार पे अब हम आगे के प्रश्न को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है कॉस का वर्ग थीटा धन साइन का वर्ग थीटा। तो यहाँ हम पहले साइन का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो साइन का मान होगा सम्मुख भुजा अर्थात 20 बटे कर्ण 29, तो आ जाएगा 20/29। कॉस जो होगा संलग्न भुजा बटे कर्ण अर्थात संलग्न भुजा 21/29। क्योंकि यहाँ पर कॉस वर्ग है अर्थात हो जाएगा 20/29 का वर्ग धन 21/29 का वर्ग। 20 का वर्ग धन 21 का वर्ग यानी 400 धन 841/841। ये दोनों जुड़ेंगे तो ये भी 841 हो जाएंगे, भाग देंगे तो एक बार जाएगा। ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 को भी हल कर सकते हैं। साइन का वर्ग थीटा ऋण कॉस का वर्ग थीटा, तो 21/29 का वर्ग ऋण 20/29 का वर्ग, अर्थात ये हमें मिलेगा 41/841। इस तरह हम इन्हें हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम यहाँ पर कुछ प्रश्नावली के प्रश्नों को भी देखेंगे। पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज आपका ABC है जिसमें AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर ले लिया। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना होगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग ज्ञात करने के लिए इसे हम इस प्रकार करेंगे, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग हो जाएगा 24 का वर्ग और BC का वर्ग हो जाएगा 7 का वर्ग। जिसे और ज़्यादा हल करेंगे तो ये मिलेगा 24 का वर्ग अर्थात ये मिलेगा 576 और 7 का वर्ग ये मिलेगा हमें 49। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर हमें मिलता है 12 की 5 हासिल 1, 7 और 1 8 और 4 12 की 2 से 1, अर्थात ये हो जाएगा 625। ये मान मिल जाएगा AC का वर्ग बराबर 25 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कैंसिल करते हुए यहाँ पर AC का मान जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 25। अब इन मानों के आधार पे अब हम साइन A और कॉस A ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात कोण A के आधार पर सम्मुख भुजा ये कहलाई, ये हो जाएगा सम्मुख भुजा सम्मुख भुजा और ये वाली भुजा कहलाई संलग्न भुजा। अर्थात साइन A का मान हो जाएगा, साइन A बराबर हो जाएगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा कहलाई 7 अर्थात ये कहलाया BC बटे कर्ण कहलाया AC। तो BC का मान हो जाएगा 7, AC का मान हो जाएगा 25। अब हम देखते हैं कॉस A के लिए। तो कॉस A कहलाया संलग्न भुजा, संलग्न भुजा अर्थात AB बटे AC, अर्थात ये हो जाएगा 24/25। इस तरह हम साइन A और कॉस A के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पर अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न में है साइन C और कॉस C। तो साइन C के लिए सम्मुख भुजा बदल जाएगी, ये हो जाएगी सम्मुख भुजा और ये हो जाएगी संलग्न भुजा। इसे हम कह देंगे संलग्न भुजा। अर्थात यहाँ पर
साइन सी यदि हमें ज्ञात करना है तो सम्मुख भुजा कहलाएगी 24 और भुजा कहलाएगी 25। इसी प्रकार कॉस सी ज्ञात करना है तो कॉस सी के लिए संलग्न भुजा हो जाएगी 7 और समकर्ण भुजा हो जाएगी 25। तो यहाँ पर सम्मुख भुजा बटे अर्थात ये हमें मिलेगा AB बटे AC और ये हो जाएगा BC बटे AC। तो इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है tan P ऋण cot R का मान ज्ञात करके बताना है। एक आकृति दी गई है। आकृति में यहाँ पर PQ का मान 12 है और PR का मान 13 है। यहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा और पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो हमें मिलेगा QR का जो वर्ग है अर्थात आधार का वर्ग है वो कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग के मान को घटा देंगे। अर्थात हमें ये मिल जाएगा 13 का QR का वर्ग बराबर मिल जाएगा 13 का वर्ग ऋण 12 का वर्ग अर्थात 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 12 का वर्ग हो जाएगा 144 अर्थात हमें मिल जाएगा 25 का वर्ग। अर्थात हमें ये मिलेगा QR के वर्ग के स्थान पर। हमें अब QR ज्ञात करना है तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये मिल जाएगा 5 अर्थात QR मिल जाएगा हमें 5। अब यहाँ पर जो मान दिया गया है tan P ऋण cot R तो इसमें P कोण के आधार पे सम्मुख भुजा हो जाएगी tan P के आधार पे सम्मुख भुजा हो जाएगा QR बटे PQ अर्थात हो जाएगा 5 बटे 12। यहाँ पर हम देखें cot R तो cot R हो जाएगा R के लिए सम्मुख भुजा हो जाएगी PQ और संलग्न भुजा हो जाएगी QR। इसका मान हम रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 5 बटे 12। अर्थात यहाँ पर जो tan P ऋण cot R ज्ञात करना है तो यहाँ tan P ऋण cot R तो tan P रखेंगे हम 5 बटे 12 ऋण 5 बटे 12 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 0। इस तरह हम इसे हल कर सकते हैं। अगली प्रश्नावली को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।